नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये प्रयागराज में 17 फरवरी दिन सोमवार का सुबह 7 बजे का दृश्य आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अभी कम नहीं हुई है, लेकिन हाँ, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि आप यहाँ ना आएँ। आप बिल्कुल आएँ। आस्था का महासैलाब किसी के कहने से नहीं रुकने वाला है। यहाँ आने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचना है। ये झूसी का आप दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पहले अखाड़े थे। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ से आपको थोड़ा पैदल कम ही चलना पड़ेगा। 2 से 3 किलोमीटर में आप संगम घाट तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप शहर की तरफ से आते हैं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पहुँचने की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ मेला क्षेत्र तक पहुँचना है। मेन है यहाँ यातायात जो है पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। कई किलोमीटर तक का जाम लग जा रहा है और रेलवे स्टेशनों की भी हालत ख़राब है। लेकिन किसी भी तरह अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ आप सुरक्षित पहुँचें, तो यहाँ आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी है। बस आपको पैदल चलने की आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप 2-5 किलोमीटर पैदल चल सकें। अन्यथा यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये मेला क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे किसी तरह की भीड़ की कोई समस्या नहीं होगी। मेले क्षेत्र को इतनी दूरी तक रखा गया है कि डाइवर्जेंस भी इतने किए जा रहे हैं कि श्रद्धालु किसी एक ही जगह एकत्रित ना होने पाए। तो आपको अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आगे आपको फिर से मैं कहूँगी किसी तरह की मेला में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब भीड़ भी पहले के मुकाबले कम है। सोमवार के दिन जहाँ ये सोचा जा रहा था कि भीड़ एकदम से कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। और ये अब इस महापर्व के समापन तक होना नहीं है। इतनी भीड़ तो आपको रोज़ मिलनी ही मिलनी है। अब हम घाट की तरफ चलते हैं। देखिए, हम घाट की तरफ पहुंच चुके हैं। सुबह का समय है 7 बजे का। बिल्कुल मेला श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और भोर में तो श्रद्धालुओं की संख्या और थी, बहुत थी, जो तड़के ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ डुबकी लगाने आए थे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भोर का भी दृश्य दिखाया था। अब ये 7 बजे का 8 बजे का दृश्य देखिए। श्रद्धालु की संख्या थोड़ी कम हुई है। संगम तट पर श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से माँ गंगा में डुबकी लगाने पहुँचे हैं और पहुँचना भी चाहिए, क्योंकि ये महापर्व रोज़ रोज़ तो नहीं आएगा। दिन जैसे जैसे चढ़ेगा श्रद्धालुओं की संख्या में उतनी ही भीड़ होती जाएगी। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि हमें भीड़ से बचना है। कहीं भी एकत्रित ज़्यादा लोग एक साथ ज़्यादा देर तक के लिए ना हो, ताकि कहीं भीड़ ना बने। जल्दी जल्दी डुबकी लगाएं और यहाँ से अपने गंतव्य की तरफ रवाना हों, ताकि बाकी लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। देश में दूर दराज से, विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालुगण पहुँचे हैं। और ये मुख्य द्वार, यहाँ पे देखिए श्रद्धालु कितने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य द्वार है। यहीं से होते हुए आप गंगा यमुना के और संगम तट के घाटों की तरफ जाते हैं, तो जाने का वो मुख्य द्वार था। इस वजह से वहाँ श्रद्धालु भारी मात्रा में थे। बाकी आगे जाके डाइवर्जेंस हैं, लोग अलग अलग घाटों पर जाके नहा रहे हैं। इस वजह से भीड़ आपको आगे थोड़ी बटी हुई दिखेगी। और ये मुख्य घाट संगम घाट की तरफ चलते हुए, संगम घाट पे लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन प्रति समय डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा का ये पावन अद्भुत दृश्य मन मोह लेने वाला है। तो जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो घर बैठे ही वीडियो के माध्यम से गंगा मैया को हाथ जोड़ सकते हैं, मानसिक स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ सबका कल्याण हो। हर हर महादेव।